Good evening everyone. Welcome to my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya and I hope you are very well, safe and sound. So in this video we have talked about some MCQs for the competitive exams related to the topic communication, and it is also important for the LEET exams, JEE BSNL exam, telecommunication, railways, BHEL and other engineering diploma appearing competitive exams. So take a look on this question. It is very important question according to the competitive exams on the topic of communication. So let's start the video and let us see the objective type questions. Here is the 25 objective types of question on the topic communication. So first video in front of you is in the order of the get back the original signal from the sampled signal it is necessary to use. जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है, सैम्पल सिग्नल से ओरिजिनल सिग्नल प्राप्त करने में हमारा जो ज़रूरत का फिल्टर होता है वो कौन सा होता है? लो पास फिल्टर होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, प्री एम्फेसिस सर्किट इज प्लेस्ड। तो जो हमारी प्री एम्फेसिस सर्किट होती है वो ट्रांसमीटर पर लगी होती है और वो बिफोर द मॉड्यूलेशन सर्किट होती है, मॉड्यूलेशन के पहले लगी होती है, और जो रिसीवर पर लगती है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के बाद यूज की जाती है उसको हम डी एम्फेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डेविएशन द मॉड्यूलेशन वेरीज। मॉड्यूलेशन कैसे वेरी करता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में? इन्वर्सली एज अ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के उल्टे इन्वर्सली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, compared to the PPM pulse position modulation and PDM has the disadvantage that it requires। तो उसका डिसएडवांटेज क्या होता है PDM को, जो कि उसकी ज़रूरत होती है? PDM की डिसएडवांटेज कंपेयर टू द PPM क्या होती है कि अ मोर पावरफुल ट्रांसमीटर, इसको और मोर जो है पावरफुल ट्रांसमीटर चाहिए होता है जो कि इसके पास नहीं होता है। तो इसकी एक डिसएडवांटेज होती है किसकी? PDM की। Here is the next question, question number 5, TDM क्या होता है? एक इंटरलीव्स पल्सेस बिलोंगिंग टू डिफरेंट ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं TDM, मतलब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है। तो ये डिफरेंट ट्रांसमिशन की टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में बेसिकली क्या होता है कि एक ही चैनल पे अलग अलग टाइम स्लॉट्स देके हम कई मैसेज को सिर्फ एक ही चैनल के द्वारा ट्रांसमिट करते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं टाइम डिवीजन, मतलब टाइम को डिवाइड करके मल्टीप्लेक्सिंग की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन द जनरेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल अ वैरेक्टर डायोड कैन बी यूज्ड। वैरेक्टर डायोड कहाँ पे यूज किया जाता है? तो FM जनरेशन में, FM जनरेशन में वैरेक्टर डायोड हमारा यूज़ किया जाता है। वैरेक्टर जनरेटर की जगह मतलब में यूज़ किया जाता है वैरेक्टर डायोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बैलेंस मॉड्यूलेटर कैसा प्रोड्यूस करता है? तो वो DSB होता है, मतलब डबल साइड बैंड होता है, इसके पास 2 साइड बैंड होते हैं। और ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज पता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9, इन पल्स ट्रांसमिशन द रेशियो ऑफ टाइम ऑन टू टाइम ऑफ इज कॉल्ड। मतलब पल्स ट्रांसमीटर में रेशियो होगा टाइम ऑन मतलब T ऑन अपॉन T ऑफ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्यूटी साइकिल बोलेंगे। नेक्स्ट है PWM सिग्नल कैन बी जनरेटेड बाय पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। सिग्नल कैसे जनरेट होता है? तो वो डिफरेंशिएटिंग द PPM सिग्नल, जो हमारा पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन के सिग्नल होते हैं उसको डिफरेंशिएट करके हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन नॉइस इज प्रोड्यूस्ड इन। जो हमारी क्वांटाइजेशन नॉइस होती है वो प्रोड्यूस होती है किसमें? PCM में, मतलब पल्स कोड मॉड्यूलेशन में क्वांटाइजेशन नॉइस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है इन DM सिस्टम, डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम, ग्रेनुअल आइडलिंग नॉइस अकर्स व्हेन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो जो हमारी ग्रेनुअल्स नॉइस होती है ये हमारी कांस्टेंट होती है DM सिस्टम में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इन डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, DSP SC की बात कर रहा है। डिटेक्शन रिक्वायर्स एक्सपेंसिव सर्किटरी बिकॉज, वहाँ पे जो डिटेक्शन होता है मतलब डीमॉड्यूलेशन, वहाँ पे हमें एक्सपेंसिव सर्किटरी की यूज़ की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि सिंक्रोनस डिटेक्शन रिक्वायर्ड, वहाँ पे सिंक्रोनस डिटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है कि जो हमारा ट्रांसमीटर मैसेज भेज रहा है वो रिसीवर के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। इस वजह से वहाँ पे एक्सपेंसिव सर्किटरी का यूज़ करने का जरूरत होता है। कहाँ पे? डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SSB डीमॉड्यूलेटर इज नो जायज।
SSB demodulator इज नोन एज, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट डीमॉड्यूलेटर कहते हैं SSB को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, इन द सुपर हीट ब्रॉडकास्ट रिसीवर, सुपर हेट्रोडाइन है, इसको सुपर हीट ब्रॉडकास्ट दिए हैं, तो सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर फ्रीक्वेंसी ऑफ द लोकल ऑसिलेटर। देखिए सुपर हेट्रोडाइन में हमने लोकल ऑसिलेटर को एक बढ़ाया था, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको AM रिसीवर्स बताया है। AM रिसीवर में मैंने आपको TRF ट्यून फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी और सुपर हेट्रोडाइन दोनों रिसीवर्स के बारे में बताया है। तो उसमें देखिए जो आपको लोकल ऑसिलेटर थी उसकी फ्रीक्वेंसी F0 थी, जो आपका सिग्नल से फ्रीक्वेंसी मिल रहा था, मतलब कि जो आपका एंटीना इंटरसेप्ट कर रहा था उसको FS बोल रहे थे, जो FI था वो आपका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी था। तो ये इक्वेशन कुछ आपका मिलता था मिक्सर के बाद। तो इससे ये पता चलता था कि जो हमारा लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होती थी वो हमेशा सिग्नल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती थी, तभी तो हमारी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो होती थी वो जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी थी उसमें से सिग्नल फ्रीक्वेंसी को घटाया जाता था। तो इसका ऑप्शन एक सही है कि हायर दैन द इनकमिंग सिग्नल। इनकमिंग सिग्नल की बात यहाँ पे FS से है, मतलब सिग्नल फ्रीक्वेंसी, और F0 की मतलब है कि ये हमारा बात कर रहा है लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी की, तो ये हमेशा ज़्यादा रहेगा जो हमारे इनकमिंग सिग्नल आएंगे उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, फंक्शन ऑफ एन AM डिटेक्टर सर्किट इज टू। जो AM डिटेक्टर सर्किट का फंक्शन होता है, पहला फंक्शन तो होता है उसको रेक्टिफाई द इनपुट सिग्नल को रेक्टिफाई करेगा, एंड डिस्कार्ड द कैरियर, और कैरियर को डिस्कार्ड करेगा। कौन करेगा? AM डिटेक्टर, जो AM को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द FM मॉड्यूलेशन इंडेक्स MF इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट दिया गया डेल F इज द फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड FM इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये डेल F जो है फ्रीक्वेंसी डेविएशन है और FM मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डेविएशन अपॉन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी होती है, तो डेल F बाई FM हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 है, अ कैरियर इज साइमल्टेनियसली मॉड्यूलेटेड बाय टू साइन वेव विद द मॉड्यूलेशन यहाँ इंडेक्सेस होना चाहिए, मॉड्यूलेशन इंडेक्सेस ऑफ 0.4 एंड 0.3, द रिजल्टेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स विल बी। तो देखिए दो मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.4 और 0.3 दिया गया है, तो इसका जो रिजल्टेंट मॉड्यूलेशन आने चाहिए वो आपके होंगे 0.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, इन द रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द सोन द फिगर, इनपुट पावर, देखिए इनपुट पर हम इसके PI पर हम दे रहे हैं 1 मिलीवाट का पावर दे रहे हैं, एंड व्हाट इज द आउटपुट पावर ऑफ PN विल बी। तो आउटपुट पावर क्या होगा, पहले हम देखते हैं कितने dB का लॉस हो रहा है, तो 10 dB का लॉस, प्लस में 10 तो 12 dB का, माइनस में 6 12, तो जितने लॉस हो रहे हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। 12 dB माइनस 12 dB इज इक्वल टू 0 dB का लॉस कोई नहीं हो रहा, मतलब ये हमारी आइडियल लाइन हो गई कोई। तो जितना पावर PI पर दिया उतना पावर P आउटपुट को मिला, तो हमने PI पर 1 मिलीवाट दिया था, तो हमें आउटपुट पर भी 1 मिलीवाट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, द RMS थर्मल नॉइस करंट ऑफ 3 रजिस्टर। जो RMS थर्मल नॉइस करंट्स हैं 3 रजिस्टर्स के, वो दिए गए हैं I1 I2 I3 रिस्पेक्टिवली, क्रमशः दिए हुए हैं। इफ दीज रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यदि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में द टोटल इक्विवेलेंट नॉइस करंट, तो टोटल इक्विवेलेंट, देखिए पैरेलल की बात है और टोटल इक्विवेलेंट नॉइस करंट की बात आ रही है, इस वजह से √I1² प्लस I2² प्लस I3 का स्क्वायर, इसका आंसर नंबर C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द DSB-SC सिस्टम डबल साइड बैंड सप्रेस्ड सिस्टम विद 100% ऑफ मॉड्यूलेशन इसका 100% है। द पावर सेविंग, तो पावर ये कितना सेव करेगा, तो आंसर है बी ऑप्शन, 66% पावर सेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस D बिटवीन द रडार एंड द टारगेट इज रिड्यूसेस बाय D/2। देखिए जो हमारा रडार और टारगेट के बीच का डिस्टेंस था D था, और उसको घटा के अब D/2 कर दिया गया। देन द रिक्वायर्ड पावर बिकम n टाइम्स ऑफ द पावर रिसीव्ड अर्लियर, द वैल्यू ऑफ द n। तो जो n था वो रिसीव्ड पावर थी पहले की, जो पहले अगर डिस्टेंस D था, अगर इसके बीच का डिस्टेंस D था, तो कवर कितना करना पड़ता था, किसी पल्स को जब हम भेजते थे तो D तो डिस्टेंस थी, एक बार जाती थी एक बार आती थी उसी डिस्टेंस पे, तो 2D थी, उसको इन्होंने हाफ कर दिया, रिड्यूस कर दिया डिस्टेंस को, अब डिस्टेंस हो गई D। लेकिन अगर अब पावर n है
तो पहले पावर कितनी थी, तो अगर अब पावर n है तो n की वैल्यू अभी 8 हुई, और अगर पहले था तो उसका डबल मतलब 16। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इफ द एंटीना डायमीटर इन अ रडार सिस्टम इज इंक्रीज्ड बाय द फैक्टर ऑफ 4, अगर 4 के फैक्टर से एंटीना के डायमीटर को बढ़ाया जाए रडार सिस्टम में तो मैक्सिमम रेंज विल बी द इंक्रीज इन द फैक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम रेंज भी इसकी 4 के फैक्टर में ही इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 100% एम्पलीट्यूड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन द 100% एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इफ द टोटल ट्रांसमिटेड पावर इज P देन द कैरियर पावर विल बी, अगर टोटल ट्रांसमिटेड पावर P है तो कैरियर इसका 2/3 होगा और 1/3 आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगी। ठीक है, तो 2/3 पावर का जो हमारा होता है ये कैरियर की ही पावर होती है, कैरियर की पावर ज़्यादा होती है, 2 गुना होती है। तो इन द डबल कन्वर्जन AM रिसीवर द एडजेसेंट चैनल सेलेक्टिविटी इज डिटरमाइंड मेनली बाई, किसके द्वारा डिटरमाइन किया था, द परसुएटर एंड द RF स्टेजर, इसके द्वारा हमारा डिटरमाइन किया जाता है एडजेसेंट चैनल। तो ये रहे 25 वीडियोस जो कि हमारे टॉपिक कम्युनिकेशन से लिए गए हैं, और ये सारे एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।